एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणेशाय नमः। आप सभी का आपकी अपने चैनल विभक्ति स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री गणेश की कृपा से आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आइए सुनते हैं माघ माह की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी गणेश चतुर्थी कहा जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत माघी संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या तिल चौथ के नाम से जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उनकी उन्नति तथा संकटों से रक्षा के लिए रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। साथ ही पूरे शिव परिवार की भी पूजा की जाती है। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद ही व्रती जल तथा फल ग्रहण करती हैं। तो आइए भगवान श्री गणेश का मन में ध्यान करते हुए माघ गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। एक समय की बात है कि पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए। उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार में ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ावे और शेष 5 ब्राह्मण को दान देवें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार ग्रहण करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव के एक सत्यनिष्ठ राजा थे। उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में डालकर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे महाकाय, हे जटा समूह से शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक उस विचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोलकर देखता है
तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही भय के कारण कांपने लगता है। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कह सुनाया। कुम्हार ने कहा, हे महाराज, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध योग्य हूँ। उसने कहा, हे महाराज, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र बनाकर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी एक गुणी से जाकर पूछा, तो उसने चोरी से बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई, किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी दीनहीन के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी पत्नी को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और अपने पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र को बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं सोचकर आवा खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर राजा चकित हुए और स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने अमात्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदूर्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न तो आग की जलन है, न तो इसे भूख है और न ही प्यास है। यह आवे में भी वैसा ही खेल रहा है, मानो अपने घर में निर्भय होकर खेल रहा हो। राजा के इतना कहने पर रोती कलप वह ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई अग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न मैं चेटक जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया है, न योग, न कोई दान, न विधान, न बलिदान। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकटनाशक गणेश चतुर्थी का एकमात्र उत्तम व्रत किया है, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशलता से है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे स्वीकार है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक माह की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होते हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी व्रत कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।